नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। हमारा चल रहा था प्राचीन इतिहास। आज का हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा मगध राज्य। मगध राज्य का दोस्तों जो सबसे प्राचीन वंश था, उसका संस्थापक कौन था? अगर बात करें संस्थापक की तो उसका आंसर होगा बृहदर्थ। इसकी राजधानी कहाँ पर थी दोस्तों? इसने राजधानी कहाँ बनाया, किसे बनाया था? तो इसका आंसर होगा गिरिबर्ज, या फिर कहें राजगृह को। बृहदर्थ के अगर पुत्र की बात करें, पुत्र कौन था इसका? पुत्र का नाम था दोस्तों जरासंध। जरासंध इसके पुत्र का नाम था दोस्तों। आगे बात करते हैं इससे संबंधित हर्यक वंश की बात करते हैं दोस्तों। हर्यक वंश, इसके बाद हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार था दोस्तों। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह बौद्ध धर्म को मानने वाला था बिंबिसार से अन्य तथ्य, यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था दोस्तों। प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार प्रथम ऐसा राजा था दोस्तों। इसी ने अंगराज्य को अपने में सम्मिलित किया था। अन्य तथ्यों पर इससे संबंधित बात करेंगे। तो हर्यक वंश से संबंधित अन्य तथ्य हमारे पास क्या हैं? बिंबिसार का जो राजवैद था, बिंबिसार का राजवैद जीवक, बिंबिसार का दोस्तों राजवैद था। जीवक को इन्होंने जब अवंती के राजा परगोत पांडु रोग से ग्रस्त थे दोस्तों, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद को इनकी सेवा में भेजा था। अवंती के जो राजा हैं प्रबोध। दूसरी बात करें दोस्तों, महात्मा बुद्ध की सेवा में भी इन्होंने जीवक को भेजा था। एक सिंपल सी बात है दोस्तों, बिंबिसार बौद्ध धर्म को मान रहा है तो महात्मा बुद्ध की सेवा में भी यह जीवक को ही भेजेंगे। अगले तथ्य पर बात करते हैं। बिंबिसार के बाद, बिंबिसार के इनके बाद आएंगे, इसका पुत्र आएगा। पुत्र का नाम बताओ दोस्तों, अगर आपको कुछ पता है प्राचीन इतिहास से संबंधित। बिंबिसार के पुत्र का नाम है दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु गद्दी पर बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा? यह अपने पिता की हत्या करके। बिंबिसार के बाद आएगा अजातशत्रु, अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठ जाएगा। तथा इसके बाद एक
इंटरेस्टिंग तथ्य यह होगा, इसने अपने पिता की हत्या की, इसी कारण से स्वयं भी मारा जाएगा। इसके बाद इसका पुत्र आएगा उदयन, वह इसकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठ जाएगा। तो इससे क्या सीख मिलती है? जैसी करनी वैसी बढ़नी दोस्तों। अजातशत्रु का जो दूसरा नाम था दोस्तों, इसका अन्य नाम था कुणिक। इसका अन्य नाम दोस्तों कुणिक था। आगे तथ्य बात करते हैं, यह किस धर्म को मानने वाला था? अगर धर्म की बात करें तो इसके पिता तो बौद्ध धर्म को मानते थे दोस्तों, यह मानेगा जैन धर्म को मानने वाला। इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों ये, यह जैन धर्म को मानेगा। अब इसकी हत्या कौन करेगा? इसकी हत्या करेगा इसका पुत्र, नाम है उदयन। तो यहां पर आप समझ गए, जैसी करनी ऐसी बढ़नी। इसका पुत्र आ जाएगा उदयन। उदयन किस धर्म को मानेगा दोस्तों? तो यह भी जैन धर्म को मानेगा। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस राजा ने कौन सा धर्म माना, इसलिए ये तथ्य इंपोर्टेंट होंगे। उदयन क्या करेगा दोस्तों? पाटलीग्राम यह स्थापना करवाएगा पाटलीग्राम की, जिसे आगे जाके क्या कहा जाएगा दोस्तों? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन आएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करवाई थी? उदयन ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उदयन के बाद आएगा दोस्तों हमारा हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन होगा? हम जो पढ़ रहे थे हर्यक वंश, इसका प्रथम राजा तो आपने पढ़ लिया बिंबिसार, अंतिम राजा होगा इसका नागदशक। अंतिम राजा नागदशक, अंतिम राजा होगा नागदशक। हर्यक वंश यहां पर दोस्तों समाप्त हो जाता है। इससे आगे देखेंगे हम यहां पर हर्यक वंश के बाद यहां पर क्या आएगा दोस्तों? शिशुनाग वंश। नाग दशक को मैं रफ नहीं कर रहा हूं, उसका एक कारण है दोस्तों। नाग दशक के बाद इनके जो सामंत थे, इनके सामंत थे शिशुनाग। शिशुनाग नाग दशक की हत्या कर किस वंश की स्थापना करेगा? अपने ही नाम से शिशुनाग वंश की स्थापना कर देगा दोस्तों। अब शिशुनाग से संबंधित प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अमात्य, अमात्य ये इनके सामंत नहीं दोस्तों, ये अमात्य थे इनके, अमात्य। यह इनके अमात्य थे। शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई है। शिशुनाग वंश अपनी राजधानी को परिवर्तन करेगा। यह अपनी राजधानी कहां पर ले जाएगा? पाटलिपुत्र से हटा के कहां पर ले आएगा दोस्तों? वैशाली। राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली ले आएगा। इसके बाद इसका पुत्र आएगा, शिशुनाग का पुत्र होगा यहां पर काला अशोक। काला अशोक यह राजधानी पुनः परिवर्तन करके कहां पर ले आएगा? यह राजधानी को परिवर्तित करेगा वैशाली से दोबारा कहां पर दोस्तों? पाटलिपुत्र में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कौन लेके गया? तो आंसर होगा शिशुनाग।
राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र कौन लेके जाएगा? यहाँ पर आंसर होगा काला अशोक। बात करते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन करेगा। उदयन कौन था? अजातशत्रु का बेटा जिसने अपने पिता की हत्या की। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का बेटा जिसने अपने पिता की हत्या करी, यानी कि बिंबिसार की। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहां से ये रहेगा दोस्तों कि वह कौन सा राजा था जिसने अपने पिता की हत्या करी तथा स्वयं भी इसी कारण से मारा गया? तो आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, फिर अजातशत्रु का बेटा अजातशत्रु की हत्या कर देगा। चीजें समझ में आ गई होंगी आपकी, आई होप। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। सारा ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है चैनल को वहाँ पर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? तो यहां पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ठीक है दोस्तों, नंदीवर्धन इसका अंतिम राजा था। नंदवंश की स्थापना, इसके बाद आएगा हमारा नंदवंश। नंदवंश की स्थापना कौन करेंगे दोस्तों? नंदवंश की स्थापना करेंगे महापद्मनंद। महापद्मानंद। नंदवंश का अंतिम राजा कौन होगा? अगर बात करें अंतिम राजा की, अंतिम राजा कौन होगा? तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर धनानंद। धनानंद अंतिम राजा होगा। यह किसके समकालीन होगा? सिकंदर के समकालीन होगा दोस्तों, सिकंदर के समकालीन, ठीक है। बात करते हैं धनानंद को कौन पराजित करेगा? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य इसको पराजित करेगा। तथा चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश की स्थापना करेगा? फिर यहां पर मौर्य वंश की, मौर्य वंश की चंद्रगुप्त स्थापना करेगा, ठीक है दोस्तों। मगध पर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त करेगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वह रहेगा मौर्य वंश से संबंधित। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।